नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की बात कर रहे हैं। आपकी जो ट्रेनिंग है वो 1 जून से प्रारंभ हो जाएगी। जेटीसी की बात कर रहे हैं हम। जेटीसी 1 जून से शुरू होगी और इसके लिए नोटिस आ गया है। नोटिस स्क्रीन पर है, हम आपके लिए दिखाएंगे। हालांकि हो सकता है आपने ये अभी तक देख लिया हो, नहीं देखा है तो अब देख लें। ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जेटीसी में क्या क्या होता है ये भी बात करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244। देखिए, हम लगातार यूपी पुलिस के बारे में वीडियो बना रहे हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर रहे हैं जेटीसी के बारे में। जेटीसी जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर होता है। जेटीसी जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर होता है और यही वो प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है। ज्वाइनिंग की एक डेट फिक्स नहीं होती है यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है आपको एक डेट दे दी जाती है। जैसे मान के चलिए 1 जून से और 30 जून तक, 1 जून से 30 जून तक आपकी जेटीसी होगी। इस बीच में आपको ज्वाइनिंग करानी है और आपकी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के साथ साथ पूरी जेटीसी की लिस्ट आएगी। आपकी जेटीसी कहाँ होनी है, यानी कि आप रहने वाले अलीगढ़ के हैं तो आपको जेटीसी सेंटर कहाँ मिला है, ये पूरी लिस्ट आएगी मेडिकल के बाद, जिसको आपको जेटीसी अलॉटमेंट लिस्ट होती है वो। तो इस डेट के दौरान आपको अपने जेटीसी सेंटर पर जाकर, पुलिस लाइन होती है भाई, जैसे आप अलीगढ़ का रहने वाले हो और आपकी जेटीसी सेंटर मिला है मेरठ या मिला है लखनऊ या मिला है अयोध्या, तो वहाँ पर जब आपको आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, आप पुलिस लाइन में जाएंगे, वहाँ पर मिलेंगे अधिकारियों से। आपके रिक्रूट अधिकारी होते हैं वहाँ पर, मेजर साहब, ट्रेनिंग अधिकारी, ITI PTI होते हैं, जो RI साहब होते हैं वहाँ के लाइन के प्रभारी, तो उनसे मिलेंगे। वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जेटीसी में ही ज्वाइनिंग होती है। चलिए नोटिस दिखा देते हैं। देखिए, नोटिस आपके स्क्रीन पर है और ये नोटिस आया है भाई कमिश्नरेट आगरा से। प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के लिए दिया गया है और ये आया है सैयद अली अब्बास, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, नोडल अधिकारी जेटीसी RTC कमिश्नरेट आगरा की तरफ से। यानी कि जो जेटीसी प्रभारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, वहाँ से आया है और ये दिया गया है प्रभारी निरीक्षक के लिए, सदर बाजार थाना अध्यक्ष। आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा महोदय के पत्रांक संख्या इतने दिनांक 24 मार्च 2025 के अनुसार अनुपालन में कमिश्नरेट आगरा को जेटीसी प्रशिक्षण के लिए आवंटित 2000 रिक्रूट आरक्षियों का 1 माह का जेटीसी 1 जून से 30 जून तक कराए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए आपके थाना क्षेत्र में स्थित होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर राजपुर चुंगी, थाना सदर बाजार अथवा किसी अन्य स्कूल या कॉलेज में 500 रिक्रूटों का 1 माह का जेटीसी प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। देखिए, जेटीसी में क्या होता है, इस नोटिस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जब हमारी जेटीसी हुई थी भाई, हमारी भी तो जेटीसी हुई थी, तो जेटीसी में क्या होता है, पुलिस लाइन में ये परमानेंट ट्रेनिंग नहीं होती है, ये ज्वाइनिंग वाली ट्रेनिंग होती है। ज्वाइनिंग होती है इसमें आपके बैंक खाते ओपन किए जाते हैं, इसमें आपकी वर्दी से संबंधित तैयारियां की जाती हैं, वर्दी बनवाई जाती हैं, वर्दी पहनना आपको सिखाया जाता है जेटीसी में। जेटीसी में आपको PNO नंबर मिलते हैं। जेटीसी में आपके हर चीज़ जो आपकी नौकरी से संबंधित होती है वो सब जेटीसी में होती है। जेटीसी में कोई परमानेंट ट्रेनिंग नहीं है कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग नहीं होती है, वो आपकी ज्वाइनिंग होती है। जेटीसी आपकी ज्वाइनिंग होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है। इसमें क्या होगा, इसमें जब आप जेटीसी सेंटर पर जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आप आगरा के रहने वाले हो और आपको जेटीसी सेंटर मिला है अयोध्या, इतनी दूर मिल भी सकता है, अयोध्या मिला है। जब आप अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ की पुलिस लाइन में आपके रुकने की व्यवस्था होगी, आपकी सारी तैयारियां की जाएंगी। वहाँ पर PNO नंबर मिलेंगे, वहाँ पर वर्दी आपके लिए सिलवाई जाएगी, वहाँ पर वर्दी पहनना आपको सिखाया जाएगा, वहाँ पर कैप लगाना आपको सिखाया जाएगा, वहाँ पर आपके बैंक खाते ओपन किए जाएंगे, वहीं की ट्रेजरी से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि जेटीसी ही आपकी ज्वाइनिंग होती है और वो ज्वाइनिंग आपकी पोस्टिंग होती है। मेन ट्रेनिंग के बाद, नॉमिनी ट्रेनिंग के बाद आप वहीं पर आकर पोस्टिंग करेंगे, वहीं पर आकर ड्यूटी करेंगे। तो जेटीसी में मेन ट्रेनिंग नहीं होती है, तो जेटीसी में जो रुकने की व्यवस्था होती है वो आधी अधूरी होती है। जेटीसी में रुकने की जो व्यवस्था होती है वो आधी अधूरी होती है। पुलिस लाइन में आप पूरे कैंडिडेट 2000 कैंडिडेट एक
आप एक सेंटर पर नहीं रुक पाएंगे, रुकने की व्यवस्था वहाँ कम होती है, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था। तो यहाँ पर लिखा गया 2000 रिक्रूटों का 1 माह का जेटीसी प्रशिक्षण होना है। इसमें यहाँ लिखा गया है होमगार्ड सेंटर थाना इतने बाजार किसी अन्य कॉलेज में 500 रिक्रूटों का 1 माह का जेटीसी प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि आपका जो ये स्थित होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर 500 रिक्रूटों का आपका जेटीसी प्रशिक्षण कराया जाना तय किया गया है। यानी कि ये जो पुलिस लाइन है आगरा की, वहाँ पर 1000-1500 कैंडिडेट रखे जाएंगे, 1000 मान लो, और 500 कैंडिडेट इस आपके ट्रेनिंग सेंटर पर रखे जाएंगे। हो सकता है जो शेष 500 कैंडिडेट होंगे वो किसी थाना, जो बड़ा थाना होता है उस जिले के अंतर्गत, उसमें जेटीसी कराई जाती है। ऐसा ही हमारा हुआ था। हमारी पुलिस लाइन में ज़्यादा कैंडिडेट का जेटीसी सेंटर नहीं कराया जा सकता था, इसलिए हमें एक थाने के अंतर्गत सुपुर्द कर दिया गया था कुछ 200-300 कैंडिडेट को, और थाने में हमारी जेटीसी कराई गई थी। कुछ जेटीसी कुछ लोगों की पुलिस लाइन में हुई थी। तो ऐसे जेटीसी होगी आपकी। अब यहाँ पर देख लें क्या लिखा हुआ है। अतः आप उपरोक्त स्कूल कॉलेज से समन्वय स्थापित कर स्वयं भौतिक निरीक्षण कराते हुए अवगत कराना है कि 500 रिक्रूटों के रुकने, मैस, टॉयलेट, खाना पीना, भवन, ग्राउंड, विद्युत यानी लाइट, अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी करके किस संस्थान में कितने आरक्षियों को रोककर प्रशिक्षण कराया जा सकता है, आख्या 3 दिवस में मेरे कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आप समझ गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी जेटीसी के लिए ये प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनके लिए नोटिस दिया गया है। ये नोडल अधिकारी जो जेटीसी प्रभारी हैं उन्होंने दिया है। इसमें ये पूछा है कि आगरा में, इन्होंने बताया आगरा में 2000 कैंडिडेट का रिक्रूट होगा, आपकी जेटीसी होनी है, जॉइनिंग 2000 की होनी है। 2000 की जॉइनिंग के बाद 500 रिक्रूटों का 1 माह का जो जेटीसी होगा वो आपके थाना क्षेत्र, आपके थाना क्षेत्र यानी कि प्रभारी सदर बाजार थाना क्षेत्र में स्थित होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर राजपुर चुंगी थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी अन्य कॉलेज में, अन्य स्कूल कॉलेज में रोका जाएगा आपको। वहाँ पर आपके ITI PTI पुलिस लाइन के नॉर्मल ITI PTI होते हैं, वो मेन ट्रेनिंग नहीं कराते हैं आपको। थोड़ी सी सुबह मतलब ले गए 2 घंटे 3 घंटे के लिए 10-20 मिनट दौड़ा दिए, हंसी मजाक हो गया, गप सड़ाके हो गए, वहाँ पर आपसे शेर व शायरी हो गई, कुछ PT परेड कराए जाते हैं। तो हर चीज़ आपके लिए कराई जाती है। बीच का जो टाइम होता है 10 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे तक, वो आपके लिए खाली रहता है। उसमें आपको कोई कुछ नहीं पूछता है जेटीसी में। लेकिन कुछ दिनों में आपके अन्य काम होंगे, जैसे वर्दी से संबंधित काम होंगे, या आपके PNO नंबर दिए जाएंगे, या आपकी टोली बनवाई जाएंगी। ये सारे काम भी दिन में ही किए जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों में आपको जेटीसी में आराम रहता है, ये बात कन्फर्म है। इसके लिए आप टेंशन ना लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, आपके लिए लगातार वीडियो मिल रही है। देखिए आपकी जेटीसी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। चलते हैं हम अपने मेन फ्रंट पर। मैंने आपको पूरी कोशिश की है जेटीसी समझाने की। जेटीसी क्या होती है? जेटीसी मेन ट्रेनिंग नहीं होती है, जेटीसी में आपको जॉइनिंग दी जाती है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। जेटीसी आपकी मेन ट्रेनिंग नहीं होती है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था जो होती है वो आधी अधूरी होती है। मतलब रुकने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ना पानी में दिक्कत आएगी, ना विद्युत यानी लाइट में दिक्कत आएगी, ना सोने में दिक्कत आएगी, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो सुविधाएं होती हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट होती है। खाने पीने में थोड़ी सी गिरावट होती है, हल्की सी गिरावट होती है, ज़्यादा नहीं होती है। बाकी जेटीसी का मतलब जॉइनिंग होता है, जॉइनिंग आपकी कराई जाएगी। और जेटीसी 1 जून से प्रारंभ हो रही है। ये 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं भाई। खुश होने की तो बात है। UP+ 244 आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।